सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है, जो कि भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर में 2:30 बजे आता है। हम इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की वो बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, कम समय में आसान ज़बान में यानी आसान शब्दों में, आसान जुमलों में आपको समझाते हैं, ताकि हर उम्र का हर इंसान इस खबर को समझ सके। क्योंकि आपसे ये खबरें छुपाई जाती हैं और गोदी मीडिया आपको खबर कम झूठ ज़्यादा बताता है, और झूठ भी कम, उसमें खबर 2 मिनट की और 10 मिनट का ऐड दिखाता है। तो यही चीज़ भाई दूर करने के लिए थोड़ी सी कोशिश है, लिहाजा आप हमारी रिपोर्ट को शेयर किया कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी मोदी जी से कम कुछ नहीं है, मतलब सामने से कुछ और अंदर से कुछ और। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब चीन जो है इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इजराइल ने ये खुद कहा है। इजराइल के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अब चीन इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। कैसे? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं, मतलब जो इजराइल के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें ईरान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, ये सभी अब चीन पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ईरान तो पहुंच ही चुका है, आपको मैं बता चुका हूं। ईरान पहले ही चीन पहुंच चुका है और सभी कंट्रीज धीरे धीरे पहुंच रही हैं। और अगर इन सभी कंट्रीज ने चीन के साथ ज़्यादा दोस्ती बना ली तो जाहिर सी बात है चीन अमेरिका के खिलाफ है, और अमेरिका और इजराइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये जो कंट्री हैं, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, ये सभी जो हैं अंदर ही अंदर अगर एक हो गए और वो चीन के साथ मिल गए तो जाहिर से बात है चीन अमेरिका से भी इस वक्त ताकतवर है पैसे में। तो बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं और बड़ा नुकसान इजराइल का हो सकता है, और एक बड़ी ताकत बन सकती है इजराइल के खिलाफ। अब आपकी स्क्रीन पर वो प्रूफ भी लगा रहा हूँ। स्क्रीन पर देखिए, द जेरूसलम पोस्ट, इजराइल का ही पोस्ट लगा रहा हूँ, यानी इजराइल की ही मीडिया का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। आपको बता दूं कि एक सामना कैसे हो सकता है, टकराव कैसे हो सकता है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इजराइल में किया हुआ है, और चीन क्या करेगा? चीन अरब देशों में इन्वेस्ट करेगा, बहुत तगड़ा इन्वेस्ट करेगा। तो चीन ने अरब देशों में इन्वेस्ट कर दिया और इजराइल में अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसी बहाने से, इसी रास्ते से चीन और अमेरिका आमने सामने एक बार फिर से आ जाएंगे, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ इजराइल का होगा। ईरान के न्यूक्लियर डील ने ऑलरेडी बहुत सारा तनाव पैदा किया हुआ है। ऐसे में सबसे ज़्यादा टेंशन में और सबसे ज़्यादा बौखलाहट जो है वो इजराइल को है। अब इजराइल के पीएम बेनेट और रूस के व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर दोनों की आपस में बात हुई है, और मेन मुद्दा यही था, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट। इसके अलावा आपको बता दूं कि मेन मुद्दा तो ईरान ही था, लेकिन दोनों देशों में और भी मुद्दों पर बात हुई है, जैसे कि नेटो पर बात हुई है, सीरिया के अंदर जो तनाव हुआ है उसकी बात हुई है, कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मेन मुद्दा ईरान का था। लेकिन अभी इसकी सारी डिटेल सामने निकल के नहीं आई है, क्योंकि रूस पूरी तरह से ईरान के साथ है। दोस्तों, सऊदी अरब में इस वक्त मिलिट्री ड्रिल हो रही है, और इस मिलिट्री ड्रिल में कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सभी कंट्रीज़ की, इन चारों कंट्रीज़ की मिलिट्री पहुंची हुई है, जो साथ में मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले मालदीव पहुंचे थे चीन के विदेश मंत्री, जिसमें बताया जा रहा था, और मैंने सबसे पहले बता दिया था कि इससे जो भारत का बेहतरीन दोस्त है मालदीव, वो भारत से दूर हो जाएगा और चीन के करीब हो जाएगा। वो भी बात मेरी हमेशा की तरह सही साबित हुई। और आपको अब बता दूं कि चीन जब मालदीव पहुंचा उसके एक हफ्ते बाद इंडिया आउट नाम का प्रोग्राम रन करना शुरू कर दिया है मालदीव में। जी हाँ, मालदीव की सरकार और मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला यामीन ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका इंडिया आउट नाम रखा गया है। इसके मुताबिक इंडिया से वो कुछ नहीं ले रहे हैं और इंडिया से कोई मतलब वास्ता नहीं रखना, यानी इंडिया और इंडियन से कोई मतलब वास्ता अब नहीं रखेंगे। वो जो भी चीज़ लेंगे अब पूरा डिपेंड वो चीन पर हो जाएंगे। आप जानते हैं चीन किसी भी कंट्रीज का ब्रेन वॉश करके उसको अपनी तरफ कर लेता है, खूब सारा पैसा देता है उधार, ताकि वो इनके उधार के तले दब जाए। वो चीज़ अब कामयाब हो रही है और चीन की ये बड़ी कामयाबी है।
दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल आप जानते हैं। पहला ऐसा खरीदार मिल गया है भारत को जो भारत से ये क्रूज मिसाइल खरीद रहा है। जी हाँ, फिलीपींस खरीद रहा है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर चीन के पास बिल्कुल निचले हिस्से पर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये फिलीपींस है, चीन से मिला हुआ है और फिलीपींस पर भी चीन दादागिरी दिखाता रहता है। अब फिलीपींस जो है भारत से वो क्रूज मिसाइल ले रहा है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो कि आवाज़ से 3 गुना तेज चलती है। ये डील भारत के साथ 37 करोड़ 40 लाख डॉलर में हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ ताइवान में लगातार बार बार चीन घुसपैठ कर रहा है। ऐसे में ताइवान को पनडुब्बी की ज़रूरत है और वो पनडुब्बी बना रहा है। अब पनडुब्बी बनाने में काफ़ी सारे देश मदद कर रहे हैं ताइवान की, जिसमें से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इसके अलावा 4-5 और कंट्रीज़ हैं जो ताइवान की मदद कर रही हैं चीन के खिलाफ। इस पर चीन ने कहा कि भाई साहब, ये मामला और बिगड़ जाएगा, द्विपक्षीय जो संबंध है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, ताइवान अपनी हरकत से बाज आ जाए। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि श्रीलंका हमेशा से भारत के सामने ऐसे रहा है। अब आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही चीन के साथ गहरी मुलाकात हुई है। ऐसे में बहुत ज़्यादा तारीफ और बहुत ज़्यादा क्लोज श्रीलंका ने चीन को अपना बताया, लेकिन भारत से 1000 बिलियन पैसे मांगे थे कि हमें उधारी चुकानी है। लेकिन अब भारत का दिल देखिए, भारत ने ऐलान किया है कि 6670 करोड़ रुपए देंगे तुम्हें। जी हाँ, ये भारत का दिल है और भारत का इतिहास यही है। ये नहीं कि बीजेपी, नहीं, पहले से ही भारत ऐसा है कि हमेशा से गरीबों की मदद करता रहा है। दोस्तों, मैंने बताया था तिब्बत में अब घुसकर चीन जो है तिब्बत के लोगों को मार रहा है, जो वहाँ के पंडित होते हैं उनको मार रहा है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को भी कई जगह तोड़ा गया। अब अमेरिका ने इस पर गुस्सा जताया है, दुख जताया है और पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान किया है कि इसका विरोध करें। दोस्तों, यूं तो आप जानते हैं कि चीन कितना खतरनाक है, लेकिन चीन की महिलाएं भी बड़ी खतरनाक हैं। चीन की महिला के ऊपर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन की एक महिला ने यूके के सांसदों को खरीद लिया है। ब्रिटेन की एक खुफिया एजेंसी है MI5, उसने खुलासा किया है, जिसके बाद ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन में एकदम अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा सांसद बिका हुआ है चीन के हाथों। दोस्तों, आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने धमकी दी थी कि भाई साहब, ये अपना जो मिसाइल जो टेस्टिंग है इसको बंद कर दो, क्योंकि एक हफ्ते में 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस पर नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग और भड़क गए। उन्होंने 2 और मिसाइलें एक साथ टेस्ट कर डाली, वो भी सफलतापूर्वक तरीके से। किम जोंग ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है, हम अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। अमेरिका अगर हम पर पाबंदी लगाता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर कुछ होता है, अमेरिका कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। इसने एक अजीब बात ये भी बोल दी है बावले आदमी ने, ट्रंप अच्छे थे, ये बाइडेन बुरे आदमी है। दोस्तों, आपको बता दूं, एक नया चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ग्रीन मैप आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया, ये अमेरिका के बिल्कुल करीब, ये जो ग्रे है चारों तरफ, ये है अमेरिका, और ये जो हरा एरिया आप देख रहे हैं वो है क्यूबा। अमेरिका के बिल्कुल पास में 140-145 किलोमीटर। उसके नीचे ये जो ऑरेंज कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है वेनेजुएला। इन दोनों जगह पर रूस ने धमकी दी है। याद रखिएगा कि अमेरिका के बिल्कुल पैरों के पास है, बहुत करीब है दोनों जगह। एक आपको ग्रीन में दिख रहा है, एक आपको ऑरेंज में दिख रहा है। ये क्यूबा और वेनेजुएला है। यहीं पर रूस ने कहा है कि हम हथियार तैनात कर देंगे, अपने डिफेंस सिस्टम, अपने सैनिक यहां तैनात कर देंगे। क्यों? और ये अमेरिका के पास है, तो यह अमेरिका के लिए धमकी है, आपके और मेरे लिए नहीं। सुनो, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के मामले में कुछ ज़्यादा ही उंगली कर रहा है और अलग अलग तरीके से रूस को धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब रूस ने बड़ा बयान दे दिया है कि यहाँ पर यानी वेनेजुएला में और क्यूबा में हम अपनी मिलिट्री तैनात कर देंगे। अब इस धमकी के बाद और बड़ी धमकी क्या हो सकती है? अब इसके बाद ये क्लियर हो गया है कि
कि अब यूक्रेन तो एक तरफ, अब रूस और अमेरिका की भिड़ंत हो सकती है। आपको बता दूं कि रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम अमेरिका की पाबंदियों से नहीं डरते। हमने जो, यानी व्लादिमीर पुतिन ने जो प्रस्ताव दिया है अमेरिका को, नाटो और यूएस को 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, हम सोच विचार कर लें और उस पर अमल करें। दोस्तों, ये तो अमेरिका को धमकी थी सीधा सीधा। अब यूक्रेन का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। यूक्रेन की सरकारी कई सारी वेबसाइट एक साथ हैक हो गई। जी हाँ, एक साथ पूरी तरह से यूक्रेन के जो सरकारी कामकाज हैं वो पूरी तरह से ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। वेबसाइट हैक होने के बाद सारी वेबसाइट पर एक अलग मैसेज गया। वो मैसेज कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। उस मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, टेंशन लो, फिक्र करो और इससे भी ज्यादा बुरे की उम्मीद करो। ये तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है। यानी ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और भी बहुत कुछ हो सकता है। इतनी खुली धमकी के बाद शक सीधा रूस पे जा रहा है, लेकिन रूस ने कभी माना नहीं और इस बार भी रूस ने इनकार कर दिया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर जिसको हम अलग से कवर करना चाह रहे थे, लेकिन मामला वहीं रुक गया, तो आपको इसमें अपडेट दे रहे हैं। अपडेट यह है कि बगदाद में यानी इराक में अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर 3 रॉकेट हमले हुए और हमले इतने खतरनाक थे, बताया जा रहा है एक रॉकेट तो आसपास ही ब्लास्ट हो गया जिसमें 3 लोग घायल हैं। और आपको बता दूं कि C-RAM नाम का जो अमेरिका के एम्बेसी के ऊपर डिफेंस सिस्टम तैनात है, वो ऑटोमेटिकली काम करता है, वो चालू हो गया था। हमले काफ़ी खतरनाक थे, उसने इन रॉकेटों को तो रोक लिया। लेकिन एक बड़ी खबर आई ये भी है बीच में हमारे सूत्रों के मुताबिक कि यह हमला ईरान के लड़ाकुओं ने किया था। अब इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ईरान और अमेरिका की भिड़ंत हो सकती है, जिसमें मेन रोल इजराइल भी अदा कर सकता है। कुछ तस्वीर हमारे पास हैं, फुटेज हैं, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपकी स्क्रीन पर। यह आप खतरनाक फुटेज देख लीजिए। इसमें जो है 2 मिसाइलों को तो रोक लिया था अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने, लेकिन एक मिसाइल गिर गई थी। ये भी एक अलग बात है कि सिर्फ 3 मिसाइल दागी गई और अमेरिका के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ 2 ही मिसाइल रोकने में कामयाबी हासिल करी और एक मिसाइल को नहीं रोक पाया। सोचिए अगर ये 15-20 मिसाइल जैसे हमास मारता है वो मार देता तो क्या होता, देखिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर सिंगापुर से। सिंगापुर में एक बुक लॉन्च की गई जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून, अपमानजनक कार्टून बना हुआ था, जिसके चलते हुए सिंगापुर के मुस्लिम मामलों के मंत्री मासागोस जुल्किफ्ली ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस किताब को सिंगापुर में बैन किया जा रहा है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी धार्मिक व्यक्ति, भगवान, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाली कोई चीज़ यहाँ पर इस देश में नहीं चलने वाली। दोस्तों, ये किताब है, किताब का नाम रेड लाइन है। आपको बता दूं कि बताया ये गया है इसको बैन करते हुए, सिंगापुर के मंत्री ने बताया है कि सिर्फ इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान नहीं था, और भी दूसरे धर्म का और दूसरे गुरुओं का भी अपमान किया गया था, जिसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। दोस्तों, एक अपडेट जो है आपको अफगानिस्तान की तरफ से दे दूं। अफगानिस्तान में मैंने कल बताया था कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं तालिबान के खिलाफ, क्योंकि तालिबान ने एक उज़्बेक कमांडर को गिरफ्तार किया था। उस प्रदर्शन में एक तालिबानी मारा गया है और ये जो प्रोटेस्ट है अभी भी जारी है।
दोस्तों एक और बड़ा अपडेट यह है कि तालिबान के विदेश मंत्री जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं तुर्कमेनिस्तान टापी प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए। अब टापी प्रोजेक्ट क्या है? टापी, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई स्टैंड फॉर इंडिया। टापी। अब ये जो 4 कंट्री हैं इसके बीच में ट्रेन चलती है। उन ट्रेन के जरिए जब कोई ट्रेन 4 कंट्री को जोड़ रही है तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अलावा तेल, गैस पाइपलाइन, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए टापी के प्रोजेक्ट पर पहुंचे हैं तुर्कमेनिस्तान। और अगर ये प्रोजेक्ट दोबारा से चालू होता है तो इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सभी को फायदा होगा, यानी आम जनता को भी फायदा होगा। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। बहुत जल्द लौटूंगा। आप चैनल को रिफ्रेश करते रहिएगा। अब कोई टाइम नहीं है, जब हमारे पास बड़ी खबर होगी फटाक से आपके सामने रख दूंगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।